कई राज दुनिया में ऐसे हैं जो कई वर्षों बाद भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। राजस्थान के कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। कुलधरा की कहानी आज से करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स रियासत का दीवान सालम सिंह था। दीवान की गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। कुलधरा आज टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका है, लेकिन गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यह रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। राजस्थान का एक श्रापित गांव कुलधरा है, जहां पर भूतों का बसेरा है। कहा जाता है कि इस श्रापित गांव से एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। बताया जाता है कि इस गांव में ब्राह्मणों ने खजाना भी छुपाया था। खजाने की खोज में बहुत से लोग आए और जगह जगह खुदाई भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस गांव में जो लोग भी घूमने आते हैं सभी रात होने से पहले ही लौट जाते हैं। भूतिया गांव के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। यह गांव वीरान होने के बाद से फिर से दोबारा नहीं बस पाया। आज भूत चुड़ैल का घर बना हुआ है। वर्षों पहले इस गांव में ब्राह्मण रहते थे और आसपास के कई गांवों को उन्होंने ही बसाया था। ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने खेती की और गांव से पानी की समस्याओं को दूर किया। वहां की धरती में सोना उगाया। लोगों के अनुसार उस गांव से सभी ब्राह्मण अचानक से चले गए और जाते जाते यहाँ श्राप दिया कि अगर कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। इस डर से आज भी शाम के बाद यहाँ कोई अकेला नहीं घूमता है। इस गांव की कहानी के पीछे का रहस्य मुखिया की बेटी और रियासत का दीवान है। मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब दीवान को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। मुखिया को यह मंजूर नहीं था, लेकिन दीवान मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। एक दिन मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उसे लड़की नहीं मिली तो वहाँ उसको उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। तब आसपास के सभी गांव वालों ने नगर छोड़कर जाने का फैसला किया और अचानक एक रात को पूरा गांव वीरान हो गया। गांव से जाते समय सभी ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी उस गांव में नहीं बस पाया। आज भी वह गांव शमशान की तरह वीरान और सुनसान पड़ा है। आज भी यह गांव भूत प्रेत और आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ स्त्रियों की चूड़ियों और पायलों के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। आज इस गांव में उड़ती धूल और भीषण धूप के अलावा कुछ नहीं है।